दोस्तों, आप भी मानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसी जादुई ताकत है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, बस वो कहीं कहीं हमें महसूस हो जाती हैं। और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये जादुई ताकत दिखती हैं। ऐसा ही एक बच्चा इंसु, जिसे ये आत्माएं दिखा करती थी। और क्या हो जब वही आत्माएं एक एक करके उसके दोस्तों को मार रही हो, तो क्या अब इंसु अपनी ताकत से अपने दोस्तों को बचा पाएगा या नहीं, जानेंगे आगे की हमारी स्टोरी में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमारे चैनल पर एक लाइक जरूर करें, और अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो हमारे चैनल टेलफ्लिक्स को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी और स्टोरी आप तक पहुंचा सके। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसकी उम्र कोई ज्यादा नहीं है। वो एक स्कूल स्टूडेंट था और इस वक्त ट्रेन से अपने घर जा रहा था, जिसका नाम इंसु है। तभी इंसु के पास उसकी मॉम की कॉल आती है, जो पूछती है उससे कि सब कुछ ठीक है या नहीं। जिस पर वो जवाब देता है कि मॉम, मैं अपने न्यू स्कूल में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ और हो भी जाऊंगा, इसलिए आप मेरी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अब मैं भूतों पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देता। जिससे हम समझ पाते हैं कि इंसु भूत आत्माओं को देख सकता है, जिस बात का सबूत हमें यहाँ दिखाया भी गया था। जब एक लॉकेट जिसे इंसु ने हाथ में पकड़ा हुआ था वो हिलने लगता है, तभी फौरन उसे अपने सामने एक लड़की का भूत दिखने लगता है। सबसे पहले तो इंसु उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगा, पर जल्द ही लड़की के भूत को ये पता लग गया था कि वो मुझे देख सकता है। इंसु ने जो लॉकेट हाथ में पकड़ा था वह तब हिलता है जब उसके आसपास कोई भूत हो, और ये लॉकेट इंसु को उसके दादाजी ने दिया था, क्योंकि वो भी भूतों को देख सकते थे। इंसु भूतों को नजरअंदाज इसलिए करता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि भूत को पता लगे कि वो उनको देख सकता है, क्योंकि अगर भूतों को पता लग गया कि वो उनको देख सकता है तो वह उसके पीछे पड़ जाएंगे और उससे मदद मांगेंगे कि हमें मुक्ति दिलवाओ, जिससे इंसु की जिंदगी पर बुरा असर पड़ सकता था। इसलिए वो ट्रेन से उतरकर जल्दी अपने घर जाने लगता है, और घर पहुंचकर वो देखता है कि उस लड़की का भूत उसके पीछा करते करते घर तक आ गया है, जो इस वक्त उसके कंधे पर बैठी हुई थी और उससे मदद मांग रही थी। इसलिए अब इंसु उसकी मदद करने का फैसला करता है और पुलिस को बता देता है कि उस लड़की की बॉडी कहाँ पर है, जिससे कुछ ही देर में पुलिस ढूंढ भी लेती है। और अपने आप की ही लाश को देखकर उस लड़की की आत्मा काफी दुखी होकर रोने लगती है और जोर से चिल्लाती है। और अब इंसु से उस आत्मा का दुख देखा नहीं जाता, इसलिए वह इन सब चीजों से दूर जाने का फैसला करता है। वो अपने अंकल को कॉल करके कहता है कि अंकल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ और मैं वहीं रहूंगा और बाकी पढ़ाई भी वहीं से करूंगा, क्योंकि इंसु के अंकल के पास भी वही ताकत थी। वह भी भूतों को देख सकते थे, जिस पर वो कहते हैं, बेटा तुम भी भूतों को देख सकते हो और मैं भी। अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो यह घर भूतों से भर जाएगा, और वैसे भी तुम आखिर कब तक इन भूतों से भागते रहोगे और कब तक अपने स्कूल बदलते रहोगे, इसलिए तुम बस उन्हें नजरअंदाज करो। जिस पर वह कहता है, कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने स्कूल में स्कूल छोड़ने की एप्लीकेशन दे दी है। जिसके बाद अगले दिन वह बस में बैठकर अपने अंकल के यहाँ जाने के लिए निकल जाता है। बस जब अपने स्टॉप पर रुकती है तो वहां पर एक बहुत खूबसूरत लड़की इंसु की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी, लेकिन इंसु उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि उसको पता चल गया था कि वह लड़की भूत है। अब जब इंसु अपने अंकल के यहाँ पहुंचता है तब हम दरवाजे पर बहुत सी ऐसी चीजों को देखते हैं जिसे भूतों को भगाया जा सकता था, और वह चीजें गेट पर इसलिए लगाई थी ताकि भूत अंदर ना आ सके। इसलिए उसके अंकल हमेशा घर के अंदर ही रहते थे। अगले दिन इंसु अपने नए स्कूल चला गया और उसकी टीचर सबको बताती है कि ये हमारी क्लास में नया बच्चा है। इस क्लास में 5 बच्चों का एक ऐसा ग्रुप था जो कमजोर और नए आने वाले स्टूडेंट को परेशान किया करता था। इस ग्रुप की लीडर एक लड़की थी और पहली ही नजर में उसको इंसु पसंद आ गया था, इसलिए उसको अपने पास वाली सीट पर बैठने के लिए कहती है और उससे कह भी देती है कि तुम मुझे पसंद हो, तुम मुझसे दोस्ती कर लो, पर वो मना कर देता है। अब यहाँ पर भी इंसु को एक लड़की का भूत दिखाई देता है, जिसने चेहरे पर एक मास्क पहना हुआ था और उसके हाथ पर भी खून लगा हुआ था। वो अपने हाथ गिलास की खिड़की पर लगा देती है, जिससे खून के निशान वहीं पर रह जाते हैं। घर आकर इंसु इस आत्मा के बारे में अपने अंकल को बताता है कि आज मैंने पहली बार एक ऐसी आत्मा को देखा जिसके हाथों पर खून था और उसने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। उसके अंकल सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे खून वाली आत्मा बहुत खतरनाक होती है, उन सब की मौत दर्दनाक हुई होगी, इसलिए वो अपना बदला लेने जरूर आती हैं और जितना हो सके तुम इनसे दूर रहो। अगले दिन स्कूल में ब्रेक के टाइम पर इंसु एक पार्क में गया, जहां वो एक औरत और उसके डॉग को बैठा हुआ देखता है।
उसे वो दोनों इस जगह पर बैठे हुए बहुत अच्छे लग रहे थे, तो वो उसकी ड्राइंग बनाने लगता है। लेकिन अचानक से उसी खूबसूरत लड़की का भूत आ गया था जिसे इंसु ने बस में देखा था। यहाँ पर हमें उस लड़की के भूत का नाम पता चल गया था, जो कि मून था, और वह इंसु के साथ में आकर बैठ जाती है, जिसके बाद भी वो उसको नजरअंदाज ही करता है। मून जब उसको ड्राइंग बनाते हुए देखती है तब वो कहती है कि वो औरत जो है वह अंधी है और उसका जो डॉग है वो मर चुका है, और तुमने उसकी ड्राइंग बनाई, इसका मतलब तुम उन्हें देख सकते हो। इसलिए अब मुझे नजरअंदाज करने का नाटक बंद करो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे देख सकते हो, और ये भी कि किस वजह से तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो। इसलिए तुम बेफिक्र रहो, मैं तुमसे कोई मदद नहीं मांगूंगी और ना ही कोई ख्वाहिश पूरी करवाऊंगी। ये सुनकर इंसु खुश हो जाता है, जिसके बाद एक घर में कोई एक डॉग को चाकू मारकर बहुत बेरहमी से मार देता है, जिसका खून स्कूल की ग्रुप की एक लड़की की फोटो पर जाकर गिर जाता है। अगले दिन स्कूल के ग्रुप की 2 लड़की इंसु को जाकर धमकाते हैं कि तुम हमारे ग्रुप लीडर से दूर रहो, जिस पर इंसु कहता है कि समझाना है तो उसको समझाओ, वही मेरे को अपने साथ बैठाती है, मेरे पीछे पड़ी हुई है। ये सुनकर एक लड़के को गुस्सा आ जाता है, वो इंसु को जोर से जमीन पर दे मारता है। अगले दिन ग्रुप की वही लड़की जिसकी तस्वीर पर खून गिर गया था, वो अपने डॉग को ढूंढने लगती है, जो काफी देर से लापता था, और अचानक सामने से उसके दोस्त आकर उसको डरा देते हैं। और जब वो घर आती है तो किसी लाल रंग की चीज को पैकेट में लटका हुआ देखती है। अब वो जैसे ही उसके करीब जाती है, अचानक पैकेट फट जाता है, उसके अंदर से खून निकलकर उसके मुंह पर गिर जाता है, जिससे उसका बाल और चेहरा खून से लथपथ हो गया था। और जैसे ही वो उसको धोने जाती है, यहाँ पर वही मास्क वाली लड़की का भूत आ जाता है, जिसे इंसु ने स्कूल में देखा था। और अब वो अपना मास्क हटाकर ग्रुप वाली लड़की के सामने आ जाती है, और उस लड़की को देखते ही उसके मुंह से सही निकलता है, मतलब इस लड़की का नाम सही है, और ये लड़की उसको काफी अच्छे से जानती है। अब सही उसकी तरफ बढ़ने लगी और डरते डरते वो लड़की पीछे की तरफ हटने लगी। तभी अचानक से कोई जोर से दरवाजा बंद कर देता है। अगले दिन ग्रुप के लड़के अपनी लीडर से कहते हैं लगता है वह लड़की कहीं भाग गई है, आज वो स्कूल भी नहीं आई है। ये सुनकर इंसु काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जान गया था कि इनके दोस्त के साथ कुछ गलत हुआ है। तभी हमें ग्रुप की वही लड़की दिखाई जाती है जो खून से लथपथ एक अंधेरे कमरे में बंद थी। तभी अचानक कोई जोर से दरवाजा पीटने लगता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम इंसु को देखते हैं, जिसके अंदर हिम्मत आ गई होती है। वो स्कूल के एक लड़के को रोकता है जो एक लड़की को परेशान कर रहा था। लड़की उसका शुक्रिया अदा करती है। रात के वक्त ग्रुप की एक लड़की और लड़का अपना फोन लेने आए थे, जो क्लास में टीचर ने उनसे छीन लिया था। मोबाइल तो इन्हें मिल गया था, लेकिन जब ये यहाँ से जा रहे थे तभी यहाँ पर सई की आत्मा आ जाती है, जो पहले तो उन्हें बहुत डराती है। तभी लड़की अपनी ग्रुप लीडर को फोन करके बता देती है कि सई हमें मारना चाहती है। तभी सई उन दोनों को एक एक करके बड़ी बेरहमी से मार देती है। अगले दिन स्कूल में सभी को पता लग गया था कि उस ग्रुप के 2 और बच्चे गायब हो गए हैं। ये खबर सबको हैरान करके रख देती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बच्चे गायब कहाँ हो रहे हैं, पर ग्रुप लीडर जिनको पता था कि उन दोनों के साथ क्या हुआ है, वो बस बैठ के परेशान हो रही थी। किसी को कुछ नहीं बता रही थी कि उसकी दोस्त ने उसको बता दिया था कि सई उसे मारना चाहती है। अगले दिन इंसु को उसी मास्क वाली लड़की यानी कि सई की आत्मा के बारे में एक दूसरी आत्मा से पता चल जाता है, इसलिए वो क्लास में आकर सबसे सई के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिलती। तब आखिर में ग्रुप लीडर उसको बताती है कि वो 1 नंबर की पागल लड़की थी। ये सुनकर इंसु उसे सई की तस्वीर मांगता है। तब उसे पता लगता है कि वो इतनी अजीब थी कि आज तक उसने कोई तस्वीर ही नहीं खिंचवाई थी। इसी बीच चुपके से क्लास की एक लड़की इंसु को सई की तस्वीर भेजती है और साथ ही में मैसेज कर देती है किसी को ना बताने के लिए। सई की तस्वीर देखकर इंसु काफी ज्यादा चौंक जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले से उसको देखा हुआ है। जिसके बाद आखिर में वो मून से मिला और उससे भी सई के बारे में पूछने लगता है, जिस पर मून कहती है कि सई के बारे में कौन नहीं जानता, यहाँ तक कि सबको ये भी पता है कि वो मास्क क्यों पहनती थी। ये सुनकर इंसु ग्रुप लीडर से सई की इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, जिस पर उसका दोस्त इंसु को काफी पीटता है। फिर वो उससे पूछने लगता है कि तुम आखिर क्यों सई के बारे में जानना चाहते हो, क्या तुम्हारा उससे कोई वास्ता है। जिस पर इंसु कहता है कुछ नहीं, लेकिन मुझे पता है वो तुमसे बदला लेने जरूर आएगी। जिसके बाद वो लड़का इंसु को छोड़ देता है। अब जब वो लोग अकेले थे तो ग्रुप लीडर अपने दोस्त को कहती है
कि मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट को ऐसे अगवा सई के डैड कर रहे हैं। तुमने देखा नहीं था जिस दिन सई को दफनाया जा रहा था उसके डैड सब बच्चों को कैसे घूर के देख रहे थे। इसलिए अब ये लोग अपने सवाल का जवाब पाने के लिए उनके घर जाने लगते हैं। उधर इंसु अपने अंकल को सई के बारे में बताता है और साथ ही ये भी रिवील करता है कि मून और सई है तो एक ही, लेकिन दो अलग अलग रूपों में। जिस पर उसके अंकल जवाब देते हैं कि कभी कभी इंसानों की तरह आत्माओं को भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाता है, जो एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक ही इंसान कई सारे रूपों के साथ जी रहा होता है। और आत्माओं के साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मरने से पहले उन्हें लोगों ने बहुत सताया होता है। अब तभी इंसु के पास ग्रुप लीडर का मैसेज आता है जो उसे फौरन सई के डैड के घर आने का मैसेज करती है और साथ ही लिखती है कि मेरी जान को भी खतरा है। पर उसके अंकल इंसु को जाने से मना कर देते हैं, लेकिन इंसु को कैसे ना कैसे करके ग्रुप लीडर की जान बचानी थी तो वो जाना चाहता था। तब उसके अंकल उसे उसके दादाजी का एक खंजर देते हैं, ये कहते हुए कि इससे भूतों को मारा जा सकता है। सई के डैड के घर पर सई की आत्मा ग्रुप लीडर और उसके दोस्तों को काफी डराती है। उसने यहाँ भी मास्क पहना हुआ था, जिसके बाद सई की आत्मा अपने डैड के अंदर आकर दोनों को बड़ी बेरहमी से मार देती है। अब उनके मरने के बाद इंसु यहाँ पर पहुँचता है, जो देखता है कि सई के डैड मदहोशी की हालत में कहीं पर जा रहे हैं। वो उनको नजरअंदाज करके जब अंदर जाता है तो उसे ग्रुप लीडर के साथ साथ उसके दोस्त की लाश मिलती है। फिर अलमारी को चेक करने पर उसे सई की आत्मा भी दिख जाती है। और अब जैसे ही इंसु उसका मास्क उतारता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि सई और मून दोनों एक ही है, बस एक आत्मा के दो अलग अलग रूप हैं, जिसमें एक तो अच्छा रूप है यानी कि मून और दूसरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक यानी कि सई, जो खून की प्यासी है। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां हमें पता लगता है कि सई ने इस ग्रुप के खिलाफ कंप्लेन की थी, पर जब उन लोगों को इस बारे में पता चला तब उन्होंने रोज सई को परेशान करना शुरू कर दिया। वो उसको काफी मारते पीटते थे और उसको काफी सताते थे। वो उसके बाल कभी तो जला दिया करते थे या कभी काट दिया करते थे, और एक बार तो ग्रुप लीडर ने हद ही पार कर दी। उसने सई का बुरा सा मेकअप करके जबरदस्ती उसको मास्क पहना दिया और साथ ही उसने उसको धमकाया भी कि अगर तुमने मास्क को उतारा तो हम तुम्हारे साथ इससे भी बदतर सलूक करेंगे। और जब इस बारे में सई के डैड को पता चलता है तो वो पुलिस में रिपोर्ट करने को कहते हैं, पर सई उनसे ऐसा करने से रोक देती है, क्योंकि अगर ग्रुप लीडर को इसकी खबर भी हो गई तो वह सई की जिंदगी को और नर्क बना देंगे। पर अगले दिन सई जब मास्क लगाकर स्कूल में बैठी थी तब जबरदस्ती टीचर उसका मास्क हटा देती है और कहती है कि तुम मास्क लगाकर क्लास में नहीं बैठोगी, इसकी इजाजत नहीं है। मास्क उतारने की वजह से ग्रुप लीडर उसको वापस से बहुत मारती है और वो बेचारी बस सहती रहती है। लेकिन रोज रोज का जुर्म बर्दाश्त करके वो अब तंग आ गई थी, इसलिए उसने फांसी से लटककर अपनी जान दे दी। जिसके बाद सई की आत्मा वापस आई और उसने अपना बदला लेने के लिए ग्रुप लीडर समेत उसके सारे दोस्तों को मार दिया, जो भी उसे बुली किया करते थे। इसलिए जब वो वापस आई तो उसकी आत्मा के दो हिस्से हो गए, एक तो बहुत प्यार से भरा हुआ और दूसरा नफरत से भरा हुआ। और अभी भी उसका दिल नहीं भरा, वो अपने बाकी क्लासमेट सहित टीचर को भी मारना चाहती थी, क्योंकि जब वो ग्रुप सई के साथ इतना गंदा बर्ताव करते थे तब कोई भी क्लासमेट सई की मदद करने के लिए नहीं आता था, सब बस देखते रहते थे। यहाँ तक कि टीचर ने भी कुछ नहीं किया, इसलिए वो टीचर की बॉडी पर कब्जा कर सभी स्टूडेंट को एक साथ इकट्ठा होने के लिए कहती है। और जैसे ही सारे बच्चे क्लास में आए वहाँ की सारी लाइटें अपने आप बंद हो गई। अब सई की ये सारी हरकतें इंसु उसकी डायरी में पढ़ रहा था, जिसको पढ़कर वो घबरा गया और अपनी साइकिल लेकर स्कूल की तरफ जाने लगा। जिस बीच उसने अपने अंकल को भी कॉल कर दिया और कहा कि मेरी मदद करिए। और अब उसके अंकल सई के घर जाते हैं। वो पहले सई की लाश को जमीन पर लेटा देते हैं, फिर रिचुअल वाले कपड़े पहनकर और एक तलवार अपने हाथ में ले लेते हैं और सई के लिए रिचुअल करने लगते हैं। और रिचुअल जैसे ही पूरा होता है सारी ताकत उस चाकू में आ गई थी जो इंसु ने पकड़ा हुआ था। तब उसे चाकू की मदद से सई पर वार करना होगा, जिसने टीचर के जरिए पूरी जगह पर पेट्रोल डलवा दिया था। वो यहाँ पर आग लगाने वाली थी, उसने लाइटर जलाकर हाथ में पकड़ा हुआ था और वह पूरी तरीके से तैयार थी ताकि सब मारे जाएं। इस बीच उसका अच्छा वाला रूप मून उससे ऐसा करने से रोक भी रहा था। तब मास्क वाली सई उससे कहने लगती है कि भूल गई तुम कि ये वही लोग हैं जो तुम्हारे साथ होने वाले जुल्म को बस देखा करते थे और कुछ भी नहीं करते थे। अब जैसे ही यहाँ इंसु आया, सई अच्छे वाले रूप मून को गायब कर देती है, जिसके बाद वो एक एक करके सभी स्टूडेंट के अंदर जाने लगती है। जिस चीज का पता इंसु अपने लॉकेट से लगवाता है कि इस वक्त सई की आत्मा किसके अंदर है।
जिस बीच इंसु सई को अपने बचपन का एक स्केच दिखाता है जिसको बचपन में उसके लिए किसी और ने नहीं बल्कि इंसु ने ही बनाया था, और ये इंसु को सई के कमरे से मिला था। असल में सई बचपन में इंसु के साथ उसी के स्कूल में पढ़ा करती थी। उसने एक दिन इंसु को कई सारे बुली करने वाले बच्चों से बचाया था, जिसके बाद दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। और यह स्केच जैसे ही सई देखती है उसे इंसु की याद आ जाती है, इसलिए वो फौरन अपने अच्छे वाले रूप में आ जाती है, क्योंकि अब उसे भी इंसु याद आ गया था। लेकिन जैसे ही उसने स्टूडेंट की तरफ देखा उसे गुस्सा आ गया और वो फिर से अपने मास्क वाले रूप में आ जाती है, जिसका एहसास होते ही इंसु सई को चाकू से मार देता है। और ऐसा करते ही उसकी आत्मा फिर से अच्छे रूप में आ गई थी और खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है, यानी कि अब उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। इंसु यहाँ पर सई को एक बार फिर से खोने से काफी दुखी हो जाता है, पर वो बेचारा करता भी क्या। फिर कुछ साल बाद इंसु उसी स्कूल में टीचर बनकर आता है जिसमें वो कभी स्टूडेंट हुआ करता था। जिस बीच उसकी पिछली वाली सीट पर एक और आत्मा बैठी हुई नजर आती है जो कि धीरे धीरे इंसु की तरफ बढ़ रही थी और वह भी तकलीफ में लग रही थी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।